हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हों। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है आपसे? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स का एक ऐसा पेयर बनाना है जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पेयर ऑफ इंटीजर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है सम इज़ -7। सम इज़ -7 मतलब हम दो इंटीजर को जब प्लस करें तो उसका सम -7 होना चाहिए। दो इंटीजर वो कौन कौन से हैं जिसको हम ऐड करें, उसका हमें सम क्या मिलेगा? -7। -7 इज ऑल्सो इंटीजर। तो ऐसे दो इंटीजर हमें सोचना पड़ेंगे जिसको ऐड करने पर हमें उसका सम -7 मिले। तो देखो -7 आंसर में यदि -7 है तो इंटीजर जो है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव इंटीजर किस कंडीशन में आता है? जब हम पेयर के बिगर नंबर को नेगेटिव रखते हैं। जो दो इंटीजर का हम पेयर बनाएंगे उस पेयर में बिगर नंबर को हम नेगेटिव रखेंगे तो हमें आंसर में नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो यदि सपोज़ हम वो दो इंटीजर कैसे ले लें, -14 और 7। सपोज़ हमने ऐसे दो इंटीजर ले लिए -14 एंड 7, बिकॉज ऑफ हमको आंसर में नेगेटिव इंटीजर मिला है तो हम इसलिए बिगर इंटीजर को नेगेटिव रख रहे हैं ताकि हमें आंसर में नेगेटिव इंटीजर मिले। तो -14 + 7, तो इसका आंसर क्या होगा? -14 + 7। इसका आंसर क्या -7 आ रहा है? हाँ आ रहा है। 14 में से 7 माइनस किया तो 7 और बिगर नंबर को माइनस साइन है तो हमने आंसर में -7 लिखा। ठीक है, यदि हम कोई दूसरा एग्जाम्पल सोचें तो कोई दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें? कोई अनादर पेयर यदि हम फाइंड आउट करें तो दो इंटीजर वो क्या हो सकते हैं, हमें सोचना पड़ेगा जिनका सम हमें -7 मिले। तो सपोज़ यदि हम -10 ले लें और दूसरा 3 ले लें तो -10 + 3, -10 + 3, तो क्या हमें -7 मिल रहा है? हाँ, हमें -7 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग पेयर फाइंड आउट करेंगे। हमें खुद सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके जिसमें हमारे पेयर क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। अब जैसे बी नंबर क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस इज -10। आपका बी नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। अब हम दो इंटीजर का ऐसा पेयर बनाएंगे जिसको माइनस करने पे मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पे हमें उसका डिफरेंस क्या मिल जाए? -10 मिल जाए। तो -10 हमें किस कंडीशन में मिलेगा? कब हम -10 प्राप्त कर सकते हैं? हमें ऐसे दो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। सपोज़ हमने, अब देखिए यहाँ पर भी आपको एज अ रिज़ल्ट मीन्स डिफरेंस हमें यहाँ पे -10 मिल रहा है। और -10 किस कंडीशन में हो सकता है? जब दोनों पेयर में एक बिगर नंबर नेगेटिव रख दें हम तो हमें आंसर में नेगेटिव इंटीजर मिलता है। तो सपोज़ हमने यहाँ पर दो इंटीजर हमें कौन से लेना है? पहला हमने ले लिया -7 और दूसरा ले लिया हमने 3। तो -7 -3, क्या इसको सॉल्व करने पे हमें -10 मिल रहा है? माइनस माइनस, देखिए रूल आपको याद रखने हैं। रूल मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि रूल क्या है साइंस को मल्टीप्लाई करने के। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस,
माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस। तो इस तरीके से आपको रूल याद रखने हैं, ठीक है। रूल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये आपको 4 रूल हमेशा माइंड में रखना है। ये साइंस के इंटू करने पे हमें जो आंसर है ये आपको ध्यान में रखना है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब आपको कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है, इधर प्लस ऑपरेशन फॉलो करना है। तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और बिगर नंबर 7 है जिसको माइनस साइन है, इसलिए आंसर हो गया हमारा -10। मतलब हमने जो 2 इंटीजर्स के पेयर हमने फाइंड आउट किए थे, उससे हमारा आंसर क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है और हमें आंसर में नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई और हम यदि सपोज़ यहाँ पे कोई दूसरा पेयर, चलो इसके अलावा कोई दूसरा पेयर यदि हम सोचे तो क्या हो सकता है, वो ऐसे 2 इंटीजर्स का पेयर हमें फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10। तो सपोज़ फर्स्ट नंबर -6, सेकेंड नंबर 4। तो क्या -6 -4 10 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 10। एंड बिगर नंबर 6 है जिसको माइनस साइन है, तो आंसर में माइनस